बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्को गर्ब। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, गुजरात के हवाले से बड़ी खबर। चौधरी बरादरान गुजरात, जहां सियासत ने उनको पहले दो लख्त किया, अब उनका जो घर है ज़हूर पैलेस, उनके वालिद चौधरी ज़हूर इलाही की निशानी और चौधरी बरादरान की बरसा बरस के इक़्तिदार और सियासत की अजमत गुमरफ्ता की दास्तान। ज़हूर पैलेस भी दो लख्त होने को है और इसमें एक और दीवार खड़ी होने जा रही है। पहली दीवार नाज़रीन कब खड़ी हुई थी और चौधरी शुजात हुसैन अब क्यों अदालत में जा पहुंचे हैं, ये खदशा लेकर के उनको इस जायदाद से बेदखल किया जा रहा है। चौधरी शुजात हुसैन ने तकसीम का दावा क्यों दायर किया, चौधरी परवेज इलाही के बारे में जायदाद के हवाले से अदालत से किस खदशे का इजहार किया। नाज़रीन, ये आज की बड़ी खबर है और यह खबर भी इससे बड़ी है कि चौधरी शुजात हुसैन की सगी बहनों ने अपना हिस्सा किसको दे दिया। आइए नाज़रीन, बात करते हैं इस गुजरात के सुलगते हुए मामले पर। खबर कुछ यूं है जनाब कि चौधरी शुजात हुसैन ने गुजरात की एक अदालत से रजू किया और अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज से ये इस्तदा की कि ज़हूर पैलेस 5 कनाल 17 मरले पर मुहित जो उनके वालिद की प्रॉपर्टी है, जायदाद है, असासा है, ये सबका मुश्तरका है। लिहाजा इसकी तकसीम जो है वो कानून के एतबार से शरीयत की रूह से की जाए। और साथ ही उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि चौधरी परवेज इलाही भी चूंकि इस रकबे में मालिक है, मुश्तरका रकबा जो हुआ, तो वो उनको इस जायदाद से बेदखल करने के दरपे है। और नाज़रीन, मोतबर ज़राए का ये कहना है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन की जो हमशीरगान हैं, जो उनकी बहनें हैं, चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम की बेटियां हैं, उन्होंने इस प्रॉपर्टी में जो उनका हिस्सा बनता है अपने बाप की विरासत में, उसके बयान चौधरी शुजात हुसैन की बजाय चौधरी परवेज इलाही के हक में कर दिए हैं। और इस हवाले से जो चौधरी शुजात हुसैन के ज़राए हैं, उनका यह कहना है कि चौधरी साहब ने यह गिला किया कि यह बयान कुछ अर्सा पहले मुनस इलाही ने अपनी खालाओं से ले लिए थे। याद रहे कि चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा कैसरा इलाही ज़हूर इलाही की बेटी, चौधरी परवेज इलाही की वो अहलिया हैं, मुनस इलाही की वालदा हैं। मुनस इलाही चौधरी ज़हूर इलाही के नवासे भी हैं। तो अब जब इस 5 कनाल 17 मरले जायदाद में से जब ज़हूर इलाही की जो बेटियां हैं, अगर वो अपने हक से इस हिस्से में दस्तबरदार होकर उन्होंने अपने हिस्से के बयानात परवेज इलाही को दे दिए, तो लामहला फिर चौधरी परवेज इलाही को अपने वालिद चौधरी मंजूर इलाही का जो हिस्सा था उसका भी इंतकाल हुआ विरासत में। और अब जो चौधरी ज़हूर इलाही की बेटियां हैं, उन्होंने भी बयान चौधरी परवेज इलाही के हक में दे दिए। तो लामहला अब जो 5 कनाल 17 मरले में चौधरी परवेज इलाही ज्यादा हिस्से के मालिक बन गए, ज्यादा रकबा उनके हिस्से में आ गया। अब चौधरी शुजात हुसैन को यह खदशा लाहक हो गया कि उनका जो हिस्सा रह गया थोड़ा सा, वो तो एक इस ज़हूर पैलेस के एक कमरे तक महदूद रह जाएगा। तो जनाब, अब उन्होंने जाके अदालत का दरवाजा खटखटा लिया है और तकसीम का दावा दायर कर दिया है। और अब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को, कैसरा इलाही को और चौधरी शुजात हुसैन की बाकी बहनों को 19 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं अदालत में पेशी के लिए। तो ये जनाब मामला है आज इस वक्त पूरे पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी जीनत बना हुआ है। और नाज़रीन, सियासत की बेरहमी देखिए। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं हुआ होता। वाकई हम अपनी आंखों से ये देख रहे हैं कि बाप की सगी औलादें आपस में यूं तकसीम होती हैं सियासत के नाम पर। इक़्तिदार के इस खेल में इतना बेरहम है कि भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है। तो नाज़रीन, चौधरी ज़हूर इलाही जो पाकिस्तान की सियासत का, गुजरात की, पंजाब की सियासत का एक बड़ा मोतबर हवाला है और एक अरसा लोगों को कभी गुमान तक नहीं हुआ था कि चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही सगे भाई नहीं हैं, आपस में कज़न हैं। ये तो किसी ने गुमान भी नहीं किया था। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही हाथों में हाथ डालकर इकट्ठे
ये परवान चढ़े, परवरिश पाई, स्कूल इनके इकट्ठे, इनकी तालीम एक साथ, हम जोली, हम उमर, हम निवाला, हम प्याला, और सियासत भी इकट्ठी। नाज़रीन, आज तक तफरीक इनमें नहीं हुई, लोग इनके इत्तेहाद की मिसालें दिया करते थे, लेकिन भला हो सियासत का, इसने ऐसा इनको जुदा किया, ऐसा तकसीम किया कि अब दूर दूर तलक मिल बैठने का कोई सामान नहीं बचा। नाज़रीन, याद रहे कि ये ज़हूर पैलेस जो है, इसमें एक दीवार गालबन आज से कुछ साल पहले 2013 के इलेक्शन में उस वक्त खींच दी गई जब दिलों में दरार आ गई और दिलों में एक अनदेखी दीवार आ गई। इख्तलाफ चौधरी तजम्मुल हुसैन की फैमिली में और चौधरी परवेज इलाही शुजात हुसैन की फैमिली में सियासत पर हुआ, और उसका नतीजा इस बात पर निकला कि ज़हूर पैलेस में पहली बार तारीख में लोगों ने एक दीवार खड़ी होते देखी। चौधरी तजम्मुल हुसैन चौधरी ज़हूर इलाही के कज़न थे और वो MNA मुंतखब होते रहे, और एक अरसा उन्होंने ज़हूर पैलेस को संभाले रखा, इंतज़ाम और इंसराम उसका। और यहाँ भी इतना प्यार था ज़हूर इलाही और तजम्मुल हुसैन और बाकी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही में भी, कि कोई फ़र्क रवा नहीं रखा गया। तो चौधरी तजम्मुल हुसैन के बाद उनके बेटे चौधरी मुबशर हुसैन उनकी ज़िंदगी में भी MNA बने। उसके बाद जब इलेक्शन आए तो वो नून लीग की सियासत उन्होंने चुन ली, उनको टिकट ना दिया गया और कुंजा से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। इसके बाद नाज़रीन फिर ऐसा तफरका आपस में पैदा हुआ कि चौधरी तजम्मुल हुसैन के साहबजादों ने, चौधरी मुबशर, चौधरी अजहर, चौधरी नैयर कारपेट इंडस्ट्री के ये मालिक हैं, इनका बड़ा वसी और इस कारोबार है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो इन्होंने इसी में आफियत जानी कि हम सियासत भी अलग कर लें और अपने घर भी अलग कर लें। तो वो ज़हूर पैलेस जो कभी एक रौनक की आमाजगा हुआ करता था, उसमें दीवार खींच दी गई। चौधरी तजम्मुल के साहबजादों ने अपना दरवाज़ा भी, गेट भी अलग कर लिया और सियासत भी अलग कर ली। अब जनाब 2024 में एक और बंटवारा होने जा रहा है। चौधरी शुजात हुसैन ने अदालत का जाके दरवाज़ा खटखटा लिया है तकसीम का दावा लेकर। अब देखना यह है कि आजकल में चौधरी परवेज़ इलाही चूँकि जेल में हैं और उनके साहबजादे चौधरी मुन्नस इलाही खुद साख्ता जिला वतनी काट रहे हैं, अभी तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ला महला 19 तारीख के लिए वो अब कोई वकील अपना खड़ा करेंगे या उनकी अहलिया जो है या बहनें, ज़ाहिर है उन्होंने 19 को पेश होना है, तो वो फिर मीडिया के सामने जब आएंगी तो वो भी अपना मौक़िफ़ देंगी। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि चौधरी शुजात हुसैन की सगी बहनें, उन्होंने अपनी जायदाद के हिस्से के बयानात चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिए। अचंभे की बात है। नाज़रीन, मुख्तसरन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी ज़हूर इलाही जो हैं, उन्होंने 1950 की दहाई से गुजरात से सियासत का आगाज़ किया था और ये जट वड़ाइच फैमिली के चश्मो चिराग थे चौधरी ज़हूर इलाही। इनके वालिद चौधरी सरदार खां थे और ये दो भाई थे, चौधरी ज़हूर इलाही और इनके बड़े भाई थे चौधरी मंजूर इलाही। चौधरी ज़हूर इलाही के बारे में कहा जाता है कि ये पहले पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुए, उसके बाद ये कारोबार में आ गए। चौधरी मंजूर इलाही जिन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की, जी नाज़रीन, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ये करके वापस लौटे जब वतन, इन्होंने पहली बुनियाद रखी गुजरात सिल्क मिल्क और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल की। फिर ये जापान गए, जापान से मशीनरी लेके आए और इन्होंने अपने इस कारोबार को अरूज तक पहुंचाया। और इसके बाद ये ख़ानदान फ्लोर मिल्स के कारोबार में आ गया और इसको भी उन्होंने खूब बढ़ावा दिया, फैलाव दिया। चौधरी मंजूर इलाही खालिस्तन कारोबारी, उन्होंने सियासत से कोई दिलचस्पी जाहिर न की। बाद में चौधरी ज़हूर इलाही का उठान, उनकी परवान हुई, कन्वेंशन मुस्लिम लीग में शामिल हुए। गुजरात से 1958 में गुजरात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वो चेयरमैन भी रहे। फिर बाद में 1962 में वो MNA भी बने, मुतअद्दिद बार वो MNA बनते रहे। और नाज़रीन, फिर चौधरी ज़हूर इलाही, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो उस वक्त वो मुखालिफ धड़ा थे इनका, कन्वेंशन मुस्लिम लीग का, और गवर्नर कालाबाग मगरबी पाकिस्तान के, उस वक्त वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सख्त वो खलीफों में उनका शुमार होने लगा। और फिर ज़ियाउल हक का दौर आता है और इलेक्शन अनाउंस होते हैं। चौधरी ज़हूर इलाही ने मुतअद्दिद बार जेल काटी। एब्डो जो था, जिसके तहत बल्दियाती नुमाइंदगान को घर भेजा गया, अयूब खान दौर में मुश्किलात सही। और मज़े की बात यह है कि चौधरी ज़हूर इलाही पर भैंस चोरी का मुकदमा, जिस तरह आजकल सियासी दौर है और बड़े मज़ाहिया मुकदमात कायम होते हैं, चौधरी ज़हूर इलाही के खिलाफ भी भैंस चोरी का मुकदमा बनाकर उनको बलूचिस्तान में भेजा गया। और नवाब अकबर बुगटी ने उस ज़माने में
इनका ख्याल रखा था। तो चौधरी ज़हूर इलाही एक बहुत बड़े सियासतदान थे। गुजरात में उनके रवायती हरीफ नवाब ज़ादगान थे, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। नाज़रीन, 1981 25 सितंबर की बात है। उस जमाने में जुल्फ़कार अली भुट्टो के साहबजादे जो हैं मुर्तज़ा भुट्टो, उन्होंने एक तंजीम जो थी मुसल्लह अल जुल्फ़कार के नाम से बना ली और उसका पहला निशाना चौधरी ज़हूर इलाही बने जब उनको लाहौर में कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद फिर उनके साहबजादे चौधरी शुजात हुसैन और उनके बड़े भाई चौधरी मंजूर इलाही के बेटे चौधरी परवेज़ इलाही दोनों मुत्तफ़िका तौर पर उन्होंने अपने ख़ानदान की सरबराही कारोबारी एतबार से और सियासी एतबार से संभाली। और उसके बाद आपने इनका सियासी सफ़र देखा। चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही का, ये वज़ीर आज़म भी रहे चौधरी शुजात हुसैन, और उसके बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही 2 बार वज़ीर आला भी रहे। और यही ज़हूर पैलेस था नाजरीन, जो चौधरी ज़हूर इलाही की सियासत का मुल्की सतह पर मरकज़ रहा। इस ज़हूर पैलेस के दरो दीवार ने न जाने कितने अदवार देखे, अरूज देखे, जवाल देखे और इक़्तिदार भी देखा, अपोजिशन का दौर भी देखा, और न जाने मुल्की सतह के कितने बड़े बड़े लीडरान कराम हैं जो इस ज़हूर पैलेस में रौनक अफरोज हुए होंगे। और इसके बाद हर साल चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी पर इसी ज़हूर पैलेस में मुल्क भर से, मुल्क गिर सतह पर सियासतदान, दीगर समाजी शख्सियात, बड़े बड़े जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो इसी ज़हूर पैलेस की जीनत बनते रहे। लेकिन अफसोस कि आज सियासत के हंगाम दिल इस तरह से एक दूसरे से दूर हुए कि अब बात अदालतों तक जा पहुंची है और तकसीम के दावों तक जा पहुंची है, बंटवारों तक जा पहुंची है। नाज़रीन, ये जो चौधरी ज़हूर इलाही और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, इनके बीच दरार जो है, ये इमरान खान की हुकूमत जब घर भेजी गई, अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, तो उस वक्त ही ये दोनों रास्ते जुदा हो गए थे। क्योंकि बात नस्ल नौ तक आ पहुंची थी, बड़ों तक होती तो शायद अभी ये और अपनी जिंदगियां इसी तरह निभा जाते, प्यार के साथ, सलूक के साथ, मेहर मुरव्वत के साथ। लेकिन चौधरी सालिक और शाफे ने पसंद किया पीडीएम का हिस्सा बनना, और कहा यह जाता है कि उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को भी मजबूर कर दिया, और जिसके नतीजे में एतमाद का वोट शहबाज शरीफ को और अदम एतमाद का इमरान खान के खिलाफ डाला गया, जिसके सिले में सालिक हुसैन को वजारत दे दी गई मरकज में। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपना रास्ता जुदा कर लिया। मोनस इलाही के कहने पर कहा जाता है कि वो इनको बनी गाला ले गए, क्योंकि मोनस इलाही इन दिनों इमरान खान के इश्क में बुरी तरह से गिरफ्तार हो चुके थे। उसके बाद नाज़रीन, आने वाला हर दिन इन दोनों खानदानों में, दोनों घरानों में दूरियां बढ़ाता चला गया, और अब मामलात यहां तक आ पहुंचे हैं कि पिछले दिनों जब कागजात नामजदगी जमा कराने आई चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया, चौधरी शुजात हुसैन की बहनें, तो उनको बुरी तरह से अदालतों के अंदर नामालूम अफराद ने जदोकोब किया, पर्स छीने, धक्के दिए। और इस पर चौधरी सालिक हुसैन ने फप्ती कसी कि मोनस इलाही औरत कार्ड गुजरात में खेल रहे हैं। अब जनाब, लामहला नतीजा यहां तक जा पहुंचा है कि चौधरी शुजात हुसैन, जो इतने बड़े कद आवर सियासतदान, जो अपने घराने के सरबराह, जिनका बड़ा अदब एहतराम सारे करते थे, अब उनको लाले पड़ गए हैं कि मुझे अपने बाप के ज़हूर पैलेस से बेदखल ना कर दिया जाए। इस सियासत की सितम ज़रीफियां देखिए आप हालात का जबर देखिए कि यूं भी होता है, इंसान को इतना भी मजबूर, बेबस, बेकस होना पड़ता है। तो नाज़रीन, क्या हम चश्मे तसव्वुर से देखें कि इस शानदार ज़हूर पैलेस में कल कलां को एक और दीवार खड़ी हो जाएगी, दीवार चुनवा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये सितम है हालात का, ये पाकिस्तान की सियासत की देन है। और नाज़रीन, एक हल्के खुदा की आवाज़ है जो ज़िला गुजरात में गूंजती है। लोग कहते हैं कि ये जी चौधरी बरादरान इस वक्त मकाफात अमल का शिकार है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो सियासी थी उसमें यही चलन रखा कि लोगों को आपस में तकसीम करवा के सियासत की। तो क्या वाकई ये रब की पकड़ है, मकाफात अमल है? इस पर चौधरी बरादरान को किसी लम्हे बैठकर तन्हाई में सोचना होगा, गौर करना होगा, ख़ास तौर पर उनकी नस्ल नौ को सबक सीखना होगा कि ये किस जानिब चल दिए हैं। नाज़रीन, मैं चौधरी बरादरान की नज़र एक शेर करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने इसके बीच से रास्ते बना लिए। अपना ख्याल रखिएगा। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।